प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, इन दोनों में डिफरेंस जानने से पहले इन सभी का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बच्चों, चाहे प्रीपेड एक्सपेंस हो, चाहे आपका अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस हो, चाहे एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इन सबका मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब में सेम ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, मीनिंग थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस करते हैं, बट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आपका सेम ही रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले भाई बोलते किसको है अकाउंटिंग, प्रीपेड एक्सपेंस चाहे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस चाहे एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो सिंपल मतलब है जो पेमेंट आप करंट ईयर में किए हैं, ठीक है, बट वो उसका जो रिलेशन है, जो रिलेशन है समझिए नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, वो आपका बेनिफिट्स नेक्स्ट ईयर तक ट्रांसफर हो रहा है, जितना भी नेक्स्ट ईयर में जो ट्रांसफर हो गया ना उसको बोलते हैं क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, चाहे आपका अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस चाहे एक्सपेंस पेड इन एडवांस। जैसे मान लीजिए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका 1 जनवरी से 31 मार्च तक का चलता है। ठीक है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, इस पे अकाउंटिंग पीरियड समझने के लिए हम 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 12 महीना हो गया, तो अकाउंटिंग पीरियड हम लोग 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक चलता है। मान लीजिए आप 1 अप्रैल को पेमेंट कर दिए साल भर का, तो साल भर का पेमेंट कीजिएगा तो भाई हम लोग अकाउंटिंग पीरियड में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक तो केवल 9 महीना ही आएगा, है कि नहीं। अप्रैल से लेके दिसंबर तक काउंट करेंगे तो 9 महीना ही आएगा। देखिए काउंट करके देख लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीना आया कि नहीं। हम लोग अकाउंटिंग पीरियड में केवल 9 मंथ आया, जो 3 महीना है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चला गया, तो ये जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चला गया ना, इसको बोलते हैं आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे पहले सो देखते हैं, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा, बस जो मीनिंग डिफरेंस है वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट करने का ये देखिए हमें एक्सट्रैक्ट दिए हैं, ये रहा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्या, इंश्योरेंस 2000 है, रेंट हम लोग 2000 पे किए हैं, कैश में पेमेंट कर दिए हैं, चाहे चेक से चाहे कैश जितने भी पेमेंट की हो। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि भाई जो इंश्योरेंस है 500 रुपये प्रीपेड है, और रेंट जो रेंट है वो भी आपका 500 रुपये प्रीपेड है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, जो रेंट है कितना था, 2000 था ना, तो जो रेंट है 2000 है, इसमें फिर हम लोग माइनस कर देंगे क्या, आपका एडवांस रेंट बोलिए चाहे प्रीपेड जो बोलना है बोलिए, 500 माइनस करेंगे और फाइनली कितना दिखाएंगे, 1500। समझना, तो यहाँ पर यही किया हुआ है। और इंश्योरेंस के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा। 2000 का इंश्योरेंस था, ठीक है, प्रीपेड कितना था, 500 था, इस पे 500 माइनस कर देंगे तो फाइनली कितना बचेगा, 1500। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बच्चों ऐसे होता है। और ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा वो भी देख लीजिए, वो भी जरूरी है। बैलेंस शीट में दोनों क्योंकि एक प्रकार का हम लोग का एसेट है, तो प्रीपेड रेंट और आपका प्रीपेड इंश्योरेंस दोनों आपका एसेट साइड में दिखेगा 5500 करके। समझ में, तो इतना तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। ठीक है, अब एसेट साइड में कैसे है आपको आइडिया होगा, भाई नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है, जिसको अभी तक आप यूज नहीं किए हैं, इसलिए कि आपको वो एसेट है, तो इसको ध्यान में रखिए वो एसेट साइड में जाएगा। अब आप आ जाते हैं उस डिफरेंस में, अब आते हैं चलिए उस डिफरेंस में। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो हम लोग कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, बस खाली लैंग्वेज के टर्म में ना थोड़ा मोड़ा हम लोग वर्ड में डिफरेंस निकाल लेते हैं, वरना मीनिंग वो सेम ही देता है। जैसे क्या अंतर होगा ऐसे समझिए, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, कब कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, 12 महीना का हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, तो ये रहा, ये मेरा 1 जनवरी, ये मेरा 31 दिसंबर, ठीक है नहीं। मान लीजिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे यहाँ पर 1 अप्रैल को, तो यहाँ पर अगर खरीदिएगा तो इसका बेनिफिट तो इधर एक्स्ट्रा जाएगा ना। मान लीजिए ये 2020 का है, ठीक है, ये 2020 है और ये भी 2020 है, हालांकि अभी 2025 चल रहा है लेकिन हम 2020 लिख दिए, नहीं 2026 चल रहा है, सॉरी 2026 चल रहा है। 1 अप्रैल 2020 को हम लोग पॉलिसी लिए, तो इसका जो बेनिफिट्स है हम लोग अकाउंटिंग पीरियड को इधर पार करते हुए आएगा, कहाँ तक, 31 मार्च 2021 तक आएगा कि नहीं। तो यहां से यहां तक जो आया वो तो हम लोग अकाउंटिंग पीरियड में चला गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि 9 मंथ, तो ये तो भाई हम लोग अपना अकाउंटिंग पीरियड में आ गया। ये जो 3 मंथ आया है ना, ये जो 3 मंथ आया है, अब देखिए अंतर क्या होता है, ये जो 3 मंथ है इसको हम लोग एक प्रकार का बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि बोलने का लैंग्वेज में टर्म में डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई,
कि यहाँ तक अभी तक हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं किए हैं, ये बस अंतर बस इतने का आएगा। वर्ड क्या कि भाई इसको हम लोग अभी तक यूटिलाइज में नहीं लाए हैं, यूज नहीं किए हैं, ठीक है, ले तो लिए हैं पॉलिसी, बट अभी तक इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, एक प्रकार का अनएक्सपायर्ड, ये 3 मंथ था उसको एक प्रकार क्या बोलेंगे, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ठीक है। बस लैंग्वेज में अंतर है कि भाई ये 3 महीना का जो है उसको हम लोग एक प्रकार का यूटिलाइज नहीं किया, हालांकि वो भी प्रीपेड ही है, हालांकि वो भी एक प्रकार का आपका प्रीपेड एडवांस ही है, बस बोलने का बस और टेक्निकल बस लैंग्वेज बदल गया, जिसमें से खाली क्या बोला जा रहा है कि जो 3 महीना है, इस 3 महीने को हम लोग अभी तक यूटिलाइज नहीं किए हैं, ठीक है। एक प्रकार का वो क्या कहलाएगा, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अब प्रीपेड क्या कहलाएगा फिर, प्रीपेड में कुछ ऐसा समझ लीजिए इसी को एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। 1 जनवरी 2020 था, ठीक है, हम लोग यहां पर इसको लेते हैं, और ये कहां तक जाता है, ये जाता है यहाँ पर 31 दिसंबर तक, है कि नहीं। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को, ये भी 2020 था, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर किसी कारण से हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को ना 2 साल का ले लिए, कितना का ले लिए, 2 साल का ले, किसी भी कारण से बस हुआ 2 साल का ले लिए, तो अब ये फर्दर एक्सटेंड होगा ना, है कि नहीं। तो मान के चलते हैं भाई ये कि यहाँ से लेके इसका आगे का जो है, ये इस हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद यहाँ पर टोटल 24 महीना हो रहा है ना, 2 साल का लिए टोटल 24 महीना, तो 9 महीना तो यूटिलाइज हो गया, तो कितना बचा, 24 पे 9 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाए, 14 में से 9 जाए, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, 15 महीना बचा, ठीक है, घटाने में दिक्कत हुआ था, तो 15 महीना बचा, तो ये जो 15 महीना है ये एक प्रकार का आपका प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस है। देखिए अंतर खाली बस लैंग्वेज में है, यहाँ पर जब लिए ना तो हम लोग मान के चलते हैं कि आगे का ले रहे हैं उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, मान के चलते हैं, समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 साल का ले रहे हैं भाई, तो मान के चलते हैं क्या कि आगे का भी हम लोग पे कर दिए हैं, ठीक है, लैंग्वेज का ही बस अंतर और कुछ नहीं। जब यहाँ पर पे किए तो हम लोग मान के चलते हैं आगे का भी पेमेंट कर चुके हैं, और जब अनएक्सपायर्ड बोलते हैं ना तो बस इस तरह बोलते हैं कि भाई ये जो 3 महीना है अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है, बस इतने का अंतर है और कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। हाँ, और ध्यान रखिएगा इन लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेकिन सेम होता है, क्योंकि मीनिंग अल्टीमेटली वो सेम ही दे रहा है, ये भी वही सेम मीनिंग दे रहा है, ये भी वही सेम मीनिंग दे रहा है, बस खाली लैंग्वेज में थोड़ा अंतर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलते हैं भाई अनएक्सपायर्ड में कि 3 मंथ जो है वो आपका अनएक्सपायर्ड है, यानी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, और ये जो यहाँ पर पे कर दिए, यहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई फर्दर पेमेंट भी हो गया है, फर्दर पेमेंट यानी कि इस 9 महीना का भी एडवांस पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, प्रीपेड है, तो बस खाली लैंग्वेज में अंतर पड़ता है, बाकी टेक्निकलिटी दोनों सेम ही होता है, ठीक। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।